आज हम लोग इंटीग्रल प्रोटीन्स के प्रॉपर्टीज और उसके रोल को स्टडी करेंगे मेम्ब्रेन प्रोटीन के इस लेक्चर नंबर। अब हम लोग आते हैं इंटीग्रल प्रोटीन का क्या प्रॉपर्टीज होता है, क्या इसकी खूबसूरती होती है, उसको स्टडी करेंगे। इंटीग्रल प्रोटीन्स, अगर इसको रोल को अगर हम थोड़ा पहले देखें, ये किस किस तरह का नॉर्मली काम करता है, फिर उस आधार पर हमको इसके स्ट्रक्चरल कॉन्फ़िगरेशन में चीजों को समझने में थोड़ी आसानी होगी, ऐसा क्यों होता है ना। तो जैसे इसका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है, वह है एज रिसेप्टर्स। हम लोग जो सेल सिग्नलिंग में पढ़ते हैं, सेल सिग्नलिंग, मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स, ये सब जो हैं इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं। जैसे कि जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेजेस, ठीक है, आयन चैनल रिसेप्टर्स एंड सो ऑन, ठीक है। ये तो रिसेप्टर के रूप में इंटीग्रल प्रोटीन्स का रोल देखा जाता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण रोल है वह है एज चैनल्स और ट्रांसपोर्टर्स। एज चैनल्स एंड ट्रांसपोर्टर्स का मतलब क्या होता है? तो कई तरह के मेम्ब्रेन चैनल्स होते हैं, गेट्स होते हैं, पंप्स होते हैं। तो हम लोग उन सभी एग्जांपल्स को स्टडी करते भी हैं, मेम्ब्रेन में पढ़ेंगे भी आगे। मेम्ब्रेन चैनल्स, गेट्स, पंप्स एक्सेट्रा, ये सभी यही इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं। जैसे चैनल का अगर हम एक सोडियम आयन वोल्टेज गेटेड चैनल, एक चैनल का बड़ा पॉपुलर एग्जांपल है, पढ़ना भी है। तो चैनल्स ऑब्लिक कर देते हैं गेट्स। पंप्स में हम लोग पढ़ते हैं सोडियम आयन, पोटेशियम आयन पंप, एक ये भी एग्जांपल है, पॉपुलर एग्जांपल है। इसके अलावा हम लोग और भी ऐसे बहुत सारे जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि सोडियम आयन डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। ये जब इतने सारे हैं, ये तो हमने एक एग्जांपल्स बताया आपको। ये सारे इंटीग्रल प्रोटीन्स जो होते हैं वो इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा थर्ड जो फंक्शन देखेंगे हम लोग, तो उसमें आता है एज एजेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कि रिस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में, रिस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। तो इनमें जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं वो सारे इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं, वही इस काम को अंजाम तक पहुंचाते हैं। अगर ये ना रहे फिर तो बड़ी मुश्किलात आ जाएगी भाई। तो कितना डाइवर्सिफाइड काम है इसका, वो आप देखें, ठीक है। उसके अलावा आ गया चौथा में एंटीबॉडी एंटीजन सिस्टम। ये भी मेम्ब्रेन डिपेंडेंट है। इसमें भी जो एंटीजेंस होते हैं
वो मेम्ब्रेन में वो बाहर से आते हैं और उनके खिलाफ जो सेल है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है। उनमें कई ऐसे भी होते हैं जो मेम्ब्रेन के अंदर में उनका अपना हिस्सेदारी होती है, फिर वो मूव करते हैं, फिर वहां से जाते हैं। तो इस प्रकार से जो एंटीजेंस हैं मेम्ब्रेन में धंसे हुए, उनके लिए रिस्पॉन्स लेता है एंटीबॉडीज। ये भी एंटीजन भी जो है वहां पर यूजुअली इंटीग्रल प्रोटीन्स में आते हैं। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जो इसके रोल को एक्सप्लेन करता है, इंटीग्रल प्रोटीन्स के रोल को एक्सप्लेन करता है। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, आप लोग अगर उस वीडियो को देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि इंटीग्रल प्रोटीन्स में, जैसे कि अगर हम कहें कि मेम्ब्रेन प्रोटीन्स में किन किन हिस्सों से क्वेश्चंस ज्यादा उठता है ना? मोस्ट प्रिफर्ड टॉपिक, मोस्ट प्रिफर्ड टॉपिक of membrane protein of membrane proteins, from where question MCQ raise। ये आपके लिए टेक्निक, इसका मतलब ये नहीं कि यही पढ़ें और बाकी छोड़ दें, लेकिन अगर हम थोड़ा सा अपने आइडिया को डेवलप करना चाहते हैं तो इसमें जो सबसे पहला वो पार्ट होता है वो होता है टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। इससे एक सवाल उठता है। दूसरा जो है वो है टेक्निक्स। टेक्निक्स में कई सारे टेक्निक्स हैं। फ्रीज फ्रैक्चर है, ठीक है, हाइड्रोफोबिक, फोटोफिलिक लेबलिंग है, ठीक है, हाइड्रोपैथी है, ठीक है। इसके अलावा डीएनए सीक्वेंसिंग है, डीएनए सीक्वेंसिंग है, ठीक है, प्रोटीन सीक्वेंसिंग है। ये सब वो जगह है जहां से क्वेश्चंस आता है और वरीयता में रहता है। इसके अलावा जो थर्ड पोर्शन है जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन उठता है वो होता है आरबीसी मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। इससे भी ढेर सारा क्वेश्चंस उठता है, ठीक है। टेक्निक्स में आप एक और ऐड कर सकते हैं, मतलब ठीक है, टेक्निक्स में बोल दिए हैं, मतलब फोटो का हिस्सा है। तो ये सभी कोर हिस्से हैं जहां से कि क्वेश्चंस उठते हैं मेम्ब्रेन प्रोटीन से। तो आप जब पढ़ रहे हैं अभी तो इंटीग्रल प्रोटीन्स पढ़ रहे हैं, आपको बहुत सावधानी से इसको अच्छे से तैयार करना होगा इस टॉपिक को, नहीं तो फिर बहुत घिचपिच हो जाएगा, फिर हम फंस जाइएगा और कंफ्यूजन हुआ, काम खत्म हुआ। क्योंकि जैसे ही कंफ्यूजन होगा आप क्वेश्चन को उल्टा पुल्टा बनाकर निश्चित रूप से आ जाएंगे। अब जब मेम्ब्रेन, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के प्रॉपर्टीज पर जब हम आते हैं तो यहां पर अब हम लोग को देखना है, मैं एक डायग्राम बनाता हूं इंटीग्रल मेम्ब्रेन का, ठीक है। अब देखिए ये डायग्राम है और ये यहां से एक प्रोटीन को हम गुजार रहे हैं। ठीक है ना, ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन यहां से गुजरा। अब इसका कोई एक टर्मिनल तो होगा ही, सपोज करिए एन टर्मिनल यहां है, सी टर्मिनल यहां है। तो इस प्रोटीन का ये जो हिस्सा है इसको हम लोग कहते हैं एक्स्ट्रा साइटोसोलिक डोमेन, सोलिक डोमेन। ये याद रखिए, ये जो है वह लिपिड बायलेयर है, बायलेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये याद रखना है, इसे हमेशा याद रखना विद्यार्थी। किसका मेम्ब्रेन पूछा जा रहा है, हो सकता है यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जगह पर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेम्ब्रेन पूछ दे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूछ दे, तो वहां पर नाम बदलेगा, एक्स्ट्रा साइटोसोलिक डोमेन।
ये जो हिस्सा है इसे हम लोग बोल रहे हैं साइटोसोलिक डोमेन। ठीक है। ये जो बीच का हिस्सा है इसे हम लोग बोल रहे हैं ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन, मतलब ये मेम्ब्रेन से गुजरता है। ओके। तो मिलाकर एक कॉन्सेप्चुलाइजेशन अगर हम करें तो किसी भी इंटीग्रल प्रोटीन में जो कि पूरा मेम्ब्रेन के आर पार है उसमें तीन हिस्से देखे जाते हैं। अब देखिए यहीं पर मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। अब मैं इस प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हटाकर मैं यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर मेम्ब्रेन इसको मैं डाल दूं, तो अब देखिए इसका जो जो आउटर है ये आउटर फेस है, ये इनर है। अब इसका नेमिंग बदल जाएगा। कैसे नेमिंग बदल जाएगा कि जहां पर ये अभी एक्स्ट्रा साइटोसोलिक था अब ये एक्स्ट्रा हट गया, अब ये साइटोसोलिक हो गया। और ये साइटोसोलिक की जगह पर क्या हो जाएगा, ल्यूमिनल, ल्यूमिनल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अगर स्ट्रक्चर देखते हैं, ये सेल है, उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो यहाँ तो साइटोसोल है। ओके। यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ल्यूमेन है। तो अगर इस ये मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, इसका आउटर ये हो गया, इनर ये हो गया। अब आउटर में क्या है, साइटोसोल है, तो साइटोसोलिक डोमेन। और इनर में क्या है, ल्यूमेन है, तो ल्यूमिनल डोमेन। यही चीज यहां पर दिखाया जा रहा है। ठीक है। देखिए अब जो इसका बाहर है हिस्सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन का, वहां पर साइटोसोल है, साइटोसोलिक डोमेन हो गया। और अंदर का हिस्सा अब साइटोसोल नहीं है, वो ल्यूमेन है, तो ल्यूमिनल डोमेन हो गया। इस प्रकार से नेमिंग बदलता है अगर हम लोग उसका एग्जाम्पल पर ध्यान देते हैं, किसका एग्जाम्पल पूछा जा रहा है। तो मेम्ब्रेन में जब भी प्रोटीन्स के फोल्ड्स को हम लोग पढ़ते हैं, जो मेम्ब्रेन के अंदर में जाता है उसे हम लोग स्पैन कहते हैं। जैसे यहाँ पर 2 बार गया है तो 2 स्पैन होगा, यहाँ पर 3 बार गया है, 3 स्पैन्स होंगे। ये स्पैन के टर्म में इस टर्म को टेक्निकल बोला जाता है। अब हम लोग उससे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें तो प्रॉपर्टीज को बहुत अच्छे से जानना है। जैसे एक बार मैं फिर से आपको रिकॉल कराऊंगा, वैसे मेरे प्रीवियस लेक्चर में भी दिया हुआ है, बट मैं चाहूंगा कि आप एक बार उसे रिकॉल जरूर करें। कि मान लो कि इसके थ्रू कोई प्रोटीन पास करता है जो कि ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, दिस इज अ ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो आप सब लोगों को याद होगा कि मैंने इसमें बताया था कि ये जो हिस्सा है ये तो इसका हेड का हिस्सा है, और ये भी इसके नीचे का हेड का हिस्सा। तो हेड का हिस्सा जो है वो तो पोलर है। ओके। नीचे वाला लेयर जो है लीफलेट जो है उसका भी पोलर है। लेकिन बीच का जो है जिसको हम लोग टेल का हिस्सा कहते हैं दोनों तरफ, ये तो नॉन पोलर है। ओके। प्लस अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ले रहे हैं, इसको हम लोग बोल रहे हैं ईसीएफ डोमेन, एक्स्ट्रा साइटोसोलिक फ्लूइड डोमेन। और ये जो हो गया ये हो गया साइटोसोलिक डोमेन। देखिए विद्यार्थियों, छोटी छोटी चीजों को मैं आपके साथ क्वेश्चंस भी बनाऊंगा, और मैं गारंटी कहता हूं कि अगर आप मेरे साथ बस मेहनत करें, टाइम मैनेज करें, आप आराम से क्रैक करेंगे जेआरएफ नेट इज सो इजिली। मेरे विद्यार्थी बहुत आसानी से क्रैक करते हैं। अब आप देखें कि ये जो चीजें हैं, तो यहां जो हम लोग अमाइनो एसिड्स को देखेंगे तो ये सब यूजुअली कैसे होते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि सामान्यतः यूजुअली यूजुअली नॉन पोलर रेसिड्यूज होते हैं। अमाइनो एसिड्स के नॉन पोलर रेसिड्यूज जो है वो यहां होता है, जिन्हें हम लोग दूसरे वर्ड में क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिक। ठीक है। और हाइड्रोफोबिक जो है, यही इंट्रैक्शन यहां पर बहुत ही डोमिनेटली काम करता है। लेकिन यदि हम बाहर की ओर जाएं, इस एरिया की ओर जाएं, ठीक है, इस एरिया की ओर जो हेड से लेते हुए बाहर जाता है, तो यहां हम कहते हैं कि यहां हमको हाइड्रोफिलिक भी मिलता है, हाइड्रोफिलिक भी मिलता है। और कुछ डोमेन्स जो होते हैं वो हाइड्रोफोबिक भी मिल सकते हैं, लेकिन हम मानते हैं यहां हाइड्रोफिलिक। अब आप देखें इस डायग्राम के बेसिस पर क्या लिखते हैं कि अगर ऑटर लीफलेट है, ऑटर लीफलेट, ठीक है ना, तो यहां पर प्रोटीन के साथ प्रोटीन में बाइंड्स, प्रोटीन
प्रोटीन्स में बाइंड टू सुगर, प्रोटीन के साथ सुगर जुड़ सकता है, ठीक है, प्रोटीन के साथ प्रोटीन जुड़ सकता है, प्रोटीन के साथ ये लेक्टिन जुड़ सकता है, वहां शुगर होना चाहिए, लेक्टिन जुड़ सकता है? इसके अलावा वहां पर जीपीआई जुड़ सकता है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो कि ऑटर लिफलेट से जुड़ सकता है। अब जैसे कि एक एग्जाम्पल हम लोग देखें, ठीक है, कि मेम्ब्रेन प्रोटीन है, मेम्ब्रेन प्रोटीन, और इसके साथ हम ऑटर लिफलेट में ही देख रहे हैं, इसके साथ हमको शुगर जोड़ना है, शुगर। तो शुगर में क्या है, मान लो कि हम अगर ग्लूकोज ही जोड़ रहे हैं, तो ग्लूकोज में तो ढेर सारा OH ग्रुप है, जितने OH उतने हाथ, और जितने हाथ उतने साथ। ऐसे देखो इतने सारे OH हैं, 5 OH है। तो प्रोटीन में कौन से अमाइनो एसिड रेसिड्यूज हैं जिनके साथ ये जुड़ता है? हम लोग कहते हैं कि सेरीन हो सकता है, थ्रियोनिन हो सकता है, या फिर टायरोसिन हो सकता है। तो मेम्ब्रेन में स्पेसिफिक है कि कौन कहां पर। अब ये सेरीन, थ्रियोनिन, टायरोसिन, ये सभी पोजीशन स्पेसिफिक है। पोजीशन स्पेसिफिक का कहने का मतलब क्या है, कि सबके साथ लिखा रहेगा। हम मान लो कि हम बोलते हैं कि कोई एक्स प्रोटीन है, एक्स प्रोटीन है ना, और इसके साथ शुगर जुड़ रहा है, ओके, हम बोलेंगे कि इसमें एक सेरीन के साथ जुड़ रहा है, तो मान लो हो सकता है सेरीन 77, तो सिर्फ सेरीन 77 के साथ ही ये शुगर जुड़ेगा। अगर वह हमको कोई एग्जाम्पल बता, नहीं एक तो सेरीन 32 पर भी है, तो हम बोलेंगे नहीं, इसके साथ नहीं जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर पोजीशन स्पेसिफाई किया हुआ है, एंड दैट इज 77। 77वां नंबर सिर्फ वही इस शुगर के साथ जुड़ेगा, 32वां नंबर वाला नहीं जुड़ेगा, बिकॉज इट इज पोजीशन स्पेसिफिक। तो ये जो है वो जुड़ते हैं। अब जब हम कहते हैं कि सेरीन जुड़ सकता है, थ्रियोनिन जुड़ सकता है, टायरोसिन जुड़ सकता है, ये जो जुड़ेंगे अगर शुगर के साथ, तो दे मेक ओ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, लिंकेज, ओके।